छुपाया जा रहा है, कहीं दिखाया जा रहा है, कहीं भयभीत किया जा रहा, नहीं, यहाँ पर सावधानी दी जा रही है, सावधान किया जा रहा है और समाधान की बात चल रही है, बुराई नहीं चल रही है कि लंबे समय से जो भी बीके पीबीके और विष्णु पार्टियां या जो इससे जो नहीं है नॉन बीके पीबीके की बातें भी हो रही हैं, जो अपने चिन्ह लिए हुए हैं, देवी दुर्गा हनुमान गणेश महेश फणेश शिवलिंग, जो भी लोग लेकर के बैठे हुए चिन्ह, उनकी भी बातें चल रही है, उसमें भी ईमानदार लोग हैं बैठे हुए हैं। तो सभी लोगों को ऐसे होता है, अरे ये तो बुराई प्रतिदिन, नहीं, पर सावधानी दी जा रही है। समाधान आप कैसे करोगे ऐसे लोगों के बीच में? फिर आपकी बुद्धि जब अनेकों का अनुभव सुनोगे, कल को न जाने क्लास किस विषय पर कितना चले, तो जब प्रतिदिन क्लास सुनेंगे तो हो सकता है वो पॉइंट आपके लिए रहा हो, तो आपके बुद्धि में बैठेगा, तो आपके जीवन में काम आएगा ना। गुरु का सिखाया हुआ जो विद्या होती है, टीचर के दिया हुआ जो शिक्षा होती है, माता पिता के द्वारा हुआ जो आज्ञा होती है दिया हुआ, तो वही हमारे जीवन में वही साथ साथ चलते हैं कि गुरु सदगुरु माता पिता आप लोगों के साथ रहेंगे फील्ड में, जिसके लिए वाणी में इशारा था कि आगे चल करके बाप दादा क्या हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा, साक्षी होकर के देखेगा। जब आप समान माता पिता का स्वरूप धारण कर लेते हैं तो उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं मिलेगा, तो समय की शक्ति, बाप दादा ऐसा बटन आप खुद ही दबा लेंगे। अगर कोई भी आत्मा हो इस प्रकार से, आप जरा समझिए, आप लोग समझ रहे हैं ना, एक डिसिप्लिन रेगुलर पंक्चुअल, सिर्फ इतना प्रतिदिन का क्लास अटेंड करना है। अगर कारणे या कारणे नहीं आ सकते तो वॉइस मैसेज जरूर दे देना है, ताकि और किसी से आपके बारे में ना पूछा जाए। इससे परमात्मा शक्ति आपको पूरा सपोर्ट करती है। मानो किसी कंपनी के आप मेंबर हैं, ड्यूटी दी गई है आपको, तो 8 घंटे का जो समय है आप कहीं और जा सकते हैं बिना उसके परमिशन के, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। उस भी अगर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, धोखा, लालच है कि यहाँ से हमारा नहीं हो रहा है तो यहाँ, तो नॉलेज में करिए। अगर ड्यूटी करना है तो कंपनी को रखना होगा तो रखिए। एक कंपनी का उदाहरण देके समझाया जा रहा है। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट का समझ लीजिए, थोड़ा स्टूडेंट में, तो कंपनी की बात होगी। स्टूडेंट का, अगर एक स्कूल में आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो दूसरे स्कूल में पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, फिर होमवर्क भी पूरा करना है, फिर अपने दिनचर्या को भी देखना। आजकल तो ड्यूटी के लिए हाँ ये भी करो तो कोर्स कर लो, तो थोड़ा ये कर लो, पैसे के पीछे बुद्धि जा रही है तो 1000 लेके लोड चल रहे हैं। लेकिन कायदा यही है, ईमानदारी सिस्टम यही है, मजबूती उसी से आएगी जब एक के प्रति आप ईमानदार रहेंगे। आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी और ईमानदारी। अब एक परिवार की भांति आप ले लीजिए, परिवार की भांति को तो छेड़ा ही ना जाए। माता पिता और पुत्र पुत्री के संबंध में बहुत कम ही है इसमें। स्वयं का दर्शन ना पिता को ही कह सकते हैं स्वदर्शन, बाकी कोई भी स्वदर्शन स्वयं में अपना दर्शन नहीं कर सकता। दर्शन माने देखना, दर्पण का आधार लेना ही पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? पिता के ही लिए छोड़ दें वो टाइटल, बाकी तो दर्पण में दर्पण का हेल्प लेना पड़ता है अपने को देखने के लिए। और पहले का प्रोसेस, अगर हम बच्चा रहेंगे तो माता पिता सजा देंगे, संवार देंगे, नहला धुला देंगे, तो उसमें दर्पण की जरूरत उनको पता ही नहीं है दर्पण क्या होता है। बच्चे को पता होता है क्या? 2 प्रोसेस है, बच्चा बन जाइए और सरल सहज इसी में होगा। बड़े बनेंगे तो दर्पण में देखना पड़ेगा आपको, खुद मेकअप अपने खुद करना है ना। अभी वाणी आ रही है, बहुत सारे इशारे की भी वाणी चल रही है, तो उसमें मेकअप करना है आपको अपने को। बाकी स्वदर्शन का स्वदर्शन चक्रधारी हो किसके लिए बोला? अरे उसके पास तो चक्र चल के आया था, स्वदर्शन चक्र। सभी तो चक्कर में आ ही जाते हैं, वही तो चक्कर से छुड़ा रहा है। सभी के चक्र की बात, जितने चक्की में पिसने वाले हैं उनके पास स्वदर्शन चक्र है। एक टाइटल कैसे लेके, एक टाइटल का टाई पहन करके पढ़ाई जा रही है गूगल भाई के द्वारा, और माई आकर के टाई खींच लेती है। सारे टाइटल की टाई माई के द्वारा खींच लिया जाता है गूगल भाइयों का, जो बाप बनने की कोशिश करते हैं मंच पर।
वो आदि शक्ति, मातृत्व शक्ति, माँ भारती, भारत माता एक सत्पुरुष के अलावा सबको बच्चे रूप में देखना चाहती है, पसंद करती है। बच्चे रूप में, बाल रूप में दास दासी का पाठ बजा लेगी, बोले कि माँ के दिल को जीता माने जगत जीत। माया को नहीं कोई जीत पाएगा। माया तो नाक में नकेल डाल डाल के नचाएगी, वो तो पतन के ही ओर लेके जाएगी। एक माँ ही होती है जो बचाती है उससे, जो सजाती है, संवारती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है। माया मौसी क्या करेगी? आपसे नौकरी करवाएगी, आपसे भीख मंगवाएगी। समझ में आ रहा है? जो श्रीमत के बरखिलाफ कोल्हू का बैल बनवा के और जोतवाएगी। मायावी, आप देख लीजिए ना मायावी शक्तियों का कैसा कार्य चलता है। उसको माया, उसको सुपनखा पूतना से संबोधित करते हैं, माया मौसी से संबोधित करते हैं। वो अपना दूध पिला के और कैसे लेके भागती है। आज जो सच्चे बच्चे होते हैं वैसा खींचे कि माया खुद ही मर जाए, उसके प्रभाव में न आए। माँ पिता से एंटी हो करके जितने, कोई भी अगर एंटी होना माना, उनसे दूरी बना करके युगल बंदी में बंद हो जाएंगे, गल नहीं पाएंगे। माता पिता से सामना करके, माता पिता के इस सब विषय में तो कॉपी नहीं करें, इसमें कॉपी फॉलो फादर मदर ना करें सभी विषय में। क्योंकि अव्यक्त वाणी में जो होमवर्क मिला हुआ है, खास खास विषयों पर शक्ति होमवर्क दी है कि हाँ इसमें फॉलो फादर करो, इसमें फॉलो फादर मदर। समझ में आ रहा है? हाँ, जब साकार में बताए ना, जब तेज दिखाई देता है तो सभी क्या करते हैं? भागना चाहते हैं निराकार का नाम लेकर के, बिंदु का नाम लेकर के। निराकार, निराकार नहीं, हो तो निराकार है। अरे समय से बात सब कर सकते हैं, लता पत्रा से बात सभी कर सकते हैं। पशु पक्षियों की आवाज कौन सुनाई देगा? जिसमें आत्मभाव, जिसको विश्वामित्र बोला गया, पूरे विश्व से उसने ही मित्रता की। हम तो एक दो में मित्रवत व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, फिर ये टाइटल लेकर के और क्यों इतना नाज नखरे दिखाया जा रहा है? जो ब्रह्म तत्व, जो ब्रह्म बाप है, ब्रह्म बाप, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा बाप है। जो पत्ते हैं मनुष्य सृष्टि के, कल्प वृक्ष के जो पत्ते हैं वो उनको जान सकते हैं। टाल टालियां फूल पौधे जो फालू ब्रह्मा बाप। माँ भी बाप को पूरा फॉलो नहीं कर पाई है, उसके ऊपर कृपा हो गई है, दुआ कार्य कर गई है, दुआ और कृपा। आसान नहीं। और कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारे जैसे आने वाले बच्चे जो हैं वो दुख उठाएं और उस मार्ग पर वो चलें। फिर जाकर के इस तरह से आप अनेक संगठनों में उसमें जाकर के आप लोग जाकर के इस तरह से रिसर्च करिए, तो सारा कुछ आ चुका है अपने उसमें। तो ये एक तो रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, हमारा प्रतिदिन का क्लास ही आज्ञा का पालन। अगर नहीं आ सकते हैं तो वॉइस जरूर दें। आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी और ईमानदारी। अगर आप पावरफुल है तो आपकी भी तो प्योरिटी देखी जाएगी ना। प्योरिटी में पावर ज़्यादा होती है, प्योरिटी जिसके अंदर होती है पावर ज़्यादा होती है। अधिकार वो बाप दादा के ही कितना ढेर सारे ब्लेसिंग मिल जाते हैं, ये भी हमें देखना होता है। तो आप जरा समझिए, आप लोग इतना मेहनत ले रहे तो वाच करिए ना ग्रुप में। जब सबके बारे में आप नॉलेज रखेंगे, सबका सुनेंगे, तो एक टीचर, आप सबके बारे में इतना तो पता चलेगा, इस राज्य की आत्माएं इस प्रकार की, ये वाणी होती है, ये इनका लिखत होता है, तो जरूर इनके कर्मों में भी तो कुछ पता तो चलता है ना। तो फिर आप उसी तरह से आप रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए। तो ग्रुप में एक स्कूल दिया गया, ऐसे इस साइंस के द्वारा जो सुविधा मिली हुई है, इसमें इलेक्शन सिलेक्शन का, सेलेक्टेड का तीनों कार्य इसमें चल रहा है। क्योंकि आगे चल करके ना आपके पास समय होगा सुनने का, न केंद्र के पास सुनाने का, समझने का, न समझाने का। लेकिन एक एक घंटा जो समय आप लोग दे रहे हैं और इधर से जो दिया जा रहा है, एक घंटे का नहीं, समझो एक एक वर्ष दिया जा रहा है आप लोगों को। घंटे में लेके नहीं जाना। जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़ा तनख्वाह होती है उनकी, वही बहन जी के द्वारा आता है, वही गधा मजदूरी करवाते हैं लोग।
लुल्लुम पुंजुम LKG UKG का नहीं कोई बैठता है लेकर के। बड़े बड़े प्रोफेसर लोग LKG UKG का बच्चों को पढ़ाते हैं, बताइए पढ़ाते हैं वो, फिर उनका शक्ति, उनको उतनी एनर्जी नहीं मिलती है उनको, फिर शक्ति उनका ज़्यादा घट जाता है, उससे ज़्यादा वो फायदा चाहते हैं। यहाँ पर इतना समय दिया जा रहा है तो उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तब उन पर पूरा फोर्स लगाती है केंद्र, चुन करके कहाँ लेके आती है, रिसर्च सेंटरों पर लेके आती है और अपना सब कुछ दे करके उनको तैयार करती है। वहाँ पैसे धन की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन इतना भी हम अपना समय जब नहीं लगाएंगे, समय, पहली बात तो हम समय हमारा कहाँ जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि हमारे सनातनी का ऑफिशियल वर्क नहीं पूरा कर पा रहे हैं उतना। तो फिर आप इसकी जिम्मेवारी अपने राज्य का आप कैसे संभालोगे? जैसे अगर आप कहीं गए जानने के लिए, जबकि जान चुके हैं, बता भी दिया जा चुका है, तो अगर 1 दिन 2 दिन ट्रेन में लगा, गाड़ी में लगा, उनके सुनने समझने में लगा, अगर वही दिन आप पूरा अगर हमारे सनातनी के सारा समझने बुझने में लगा देते, सुनने में कुछ लगा देते, या पूरा आप एक रजिस्टर में मेंटेन, वो सारा समय इसमें इन्वेस्ट करते, तो आपके आने वाले समय में आपको पता है आपका स्थान कहाँ होता और कहाँ होना चाहिए। जरा सोचिए। तो अपनी वैल्यू हम जब इसी तरह से, क्योंकि हम सोच रहे हैं चलो यहाँ भी तो माता जी वही तो बोलती हैं जो बोल चुकी हैं, यहाँ भी तो वैसे ही होता है। तो जब हम खुद ही, हमारे ऊपर खुद चेकर बैठा हुआ है, मेकर बैठा हुआ है, ब्रेकर बैठा हुआ, हम खुद चेक करने लगते हैं और इस दृष्टि से जब देखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या पड़ता है, अब हमारा भाव यहाँ पर कैसा है, हल्का में है ना। तो आगे चल के हम क्या बनेंगे, श्रोता ही बनते जाएंगे। वक्ता माने टीचर, गुरु उसे कहेंगे, गुरु पद उसे मिलेगा जिसका सदगुरु से कनेक्शन हो, बाकी उसको गुरु नहीं कहेंगे। सदगुरु इसीलिए कहे गुरुओं की बाढ़ आ गई है और सभी डूबा रहे हैं सब इसको, किसी को आधार उद्धार हो ही नहीं रहा है, किसी का न होने वाला है, ये भी एक बात है। तो जो भी समय हम इधर उधर का, चलो धीरे धीरे सुनते सुनते अनावश्यक, जो आप लोगों की कैपेसिटी थोड़ी कम है, आपके मेमोरी में जो क्षमता है, स्पेस भी कम है, दुनिया भर का आप लोग भर के रखे हैं अपना मेमोरी में। मोबाइल में एक फाइल होती है, पता है ना आप लोगों को, अनेक फाइल में अनेक चीज़ सेव करके रखा जाता है। तो जब अनेक आप उसमें सेव करके रखे हुए हैं, खाली ही नहीं है, तो दूसरा क्या भरेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए एक्सेप्ट नहीं होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। तो आने वाली दुनिया का जो हम सपना देखे हैं और दिखाए हैं, जब आपके बॉडी में वो एक्सेप्ट है ही नहीं तो एक्टिवेट कैसे होगा। यहाँ पर जैसे बाहरी दुनिया का सिस्टम, ऐसे अपने चैतन्य मोबाइल के सिस्टम को समझिए। नेचर में घपला नहीं कर सकता है कोई, न हप कर सकता है, न गप कर सकता है भाई। उसमें घूस की ज़रूरत नहीं है, कोई घूसा ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान बरदारी और ईमानदारी, उसका भी प्रतिनिधित्व करने वाली कौन, जगदम्बा के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलेगा। पहले तो वर्ग में चेकिंग होगी भाई, ऐसे कोई स्वर्ग बना करके कोई डिब्बा नहीं रखा हुआ, उसमें घुसा दिया जाएगा। माउंट आबू BKPBK के द्वारा कोई खूब करोड़ों अरबों खरबों का खूब नक्शा बना के डायमंड हॉल और डायमंड जुबली, पांडव भवन, शांति धाम बहुत सारा बना हुआ है, वैसा हाल नहीं है यहाँ पर। यज्ञ माता ही हिस्ट्री हॉल है, चैतन्य हिस्ट्री हॉल, सबकी हिस्ट्री खोलने वाली, सबकी हिस्ट्री बताने वाली, हिस्ट्री ज्योग्राफी रख, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जितने जड़ बने हैं उसके नाम पर कारोबार हो रहे हैं। डायमंड हॉल, डायमंड जुबली, उधर अभी सिल्वर जुबली हुआ है, बाप दादा ने रोक के रखा है कि अभी सिल्वर जुबली मनाई गई है, डायमंड जुबली नहीं मनी है अभी। डायमंड माना ही हीरा, हीरा। यहाँ हीरे जैसे बच्चे, हीरो को तराशा जा रहा है, हीरे जैसे, सोने जैसे बच्चे, चांदी जैसे, कैसे कैसे क्वालिटी के, ओरिजिनलिटी की क्वालिटी देखी जा रही है, रॉयल्टी की क्वालिटी देखी जा रही है, रियलिटी की क्वालिटी देखी जा रही है, जैसे तराशा जाता है। यहाँ इस राज्य की इतनी आत्माएं निकली, इस राज्य में 1 आत्मा, इस राज्य में 2 आत्मा, इस आत्मा में 10 आत्मा, इसमें 5 में, सबका देखा जा रहा है। यहाँ पर इतनी साधारणता से कैसे देख रहे हैं लोग, आप समझ रहे हैं बात को? इन लोगों के बस की बात नहीं है ये, इसलिए बस कर दो अभी। तो कोई राजनीति वाला बस दे दिया, तो कोई गाड़ी दे दिया, तो कोई फ्लाइट दे दिया, तो कोई ये सुविधा दे दिया, ये बन गया वो बन गया, हम जा रहे हैं। तो ये सारे टाइम आप दे दिए,
लेकिन वो आपको सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकती हैं। तो केंद्र वाच रखता है। इतना कीमती समय आपका अपने, क्योंकि वो आपके भविष्य में वो साथ खड़े होने वाले नहीं है। अरे केंद्र के साथ आप ईमानदार रहेंगे तो केंद्र कैसे भी करके वो निभाएगा, लेकिन राज्य वाले, जब राज्य का केंद्र से कनेक्शन नहीं है तो सुरक्षित नहीं है। कोई भी राज्य हो, अगर केंद्र से उसका कनेक्शन नहीं है तो राज्य सुरक्षित नहीं है। अगर राज्य में कोई माता पिता से, केंद्र से अलग होकर के अगर पूजा लेना चाहता है, स्थापना करना चाहता है अपने मनमत परमत से, माता पिता के नाम का आधार लेके या ज्ञान का आधार लेके बदनाम करना चाहता है, तो क्या होगा? जब शिला से ही, उस किला से ही आप दूर चले जाएंगे और अपनी मूर्ति स्थापन करना चाहेंगे तो कितना दिन तक पूजा लेंगे? आप तो दर्शनीय मूर्त थे ना। अगर एक पूजनीय मूर्त के साथ ही आप रहते तो क्या दर्शन नहीं हो जाता? आप समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर उस विषय के लिए अगर जो बच्चे हैं ईमानदार हैं, आज्ञाकारी, ईमानदारी, फरमान बरदारी की जो बात आई, उनकी ट्रेनिंग, ईमानदारी की ट्रेनिंग नहीं होती है, ईमानदारों की ट्रेनिंग नहीं होती है। जब नीचे उनका परसेंटेज कम पाया जाता है, सर्विसेबल वालों को सर्विस में जाने के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है, सर्विसेबल वालों के लिए। बाकी जो ईमानदार हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो साइड से कोई भी अगर हाथ मिलाना चाहता है, आप सभी से पता लेना चाहता है, पता पूछना चाहता है, आप तक आना चाहता है, आप बुलाना चाहता है, तो केंद्र को तुरंत सूचना देना चाहिए, देना है ना आप लोगों को। जिसका माता पिता से कनेक्शन नहीं, उससे आप कनेक्शन रख के क्या करोगे? आपको रिएक्शन ही होगा या कुछ फ़ायदा मिलने वाला? उसका एंटीवायरस देगा या फ़ायदा करेगा? आप बताइए। आप अनवर भाई आप बताइए। जैसे आप रेगुलर पंक्चुअल क्लास कर रहे हैं तो आपको पावर ज़्यादा होनी चाहिए ना। वो तो उससे दूर है, अपना छाप छोड़ना चाहेगा छुप करके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इस समय को देखते हुए आज का सिर्फ इस विषय पर रिवीजन कराना था, रियलाइज कराना था आप लोगों को। फिर कल वो विषय उठाया जाएगा जो हमारा कोर्स का चैप्टर चल रहा है सीरियल वाइज। कल हम सभी, आप सभी के बीच में आएंगे। अच्छा, सदगुरु ऐसे नहीं देता है। हाँ, ये सबके लिए है। गुरु और सदगुरु के बीच में ढेर सारी कहानी पहले सुनाया गया है, सभी के बीच में आता है। एक दृष्टांत देते हैं गुरु और सदगुरु के बीच के संबंध में। गुरु सदगुरु के बीच में क्या कनेक्ट जो है ना, वो सभी लोग तो सुनते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु और शिष्य की बात है। गुरु सदगुरु माता पिता के स्वरूप में जितने उनके, तू दीपक हम बाती, ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत का खान, और शीश दिए जो प्रभु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो गुरु मिले, सतगुरु मिले तो भी सस्ता समझ लेना। उसका कर नहीं चुका सकते। जैसे माता पिता का हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं, ऐसे ही गुरु और सदगुरु के लिए भी बोला गया है। पता ना, सदगुरु की तो बात छोड़िए, गुरु के लिए भी बोला गया है। तो गुरु और शिष्य के बीच में एक बार एक गुरु होता, गुरु के गुरुकुल में दीक्षा लेने एक शिष्य पहुंचता है जो लंबे समय से वो अनेक गुरुकुलों में गया हुआ होता है, जिसके हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं अनेक संगठनों में गए, हमको तृप्ति नहीं हुई। हमको अच्छा, हम ऐसे भी बोलते हैं, कल उस पर प्रकाश डालेंगे, आज समय कम है। हम ना पीबीके में गए ना तो हमको जवाब नहीं मिला, हमको हमारा समाधान नहीं हुआ हमारे प्रश्न का, उत्तर का। फिर पीबीके वाले जब विष्णु पीबीके से निकलते थे, हमारे पीबीके में हमारे इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। फिर उसमें से निकलेंगे, कहेंगे हमें विष्णु पार्टी में ना इस बात का हमारा समाधान नहीं हुआ, इस क्वेश्चन का हमें समाधान नहीं हुआ। अभी तो हमें हंसी आती है कि जो इस प्रकार का समाधान लेने के लिए निकलते हैं ना, वो बेगर और बेघर होते हैं। और जो सब कुछ बने में से निकल के अगर इस तरह से उंगली उठाते हैं, खैर वो लोग तो पकड़ नहीं पाए क्योंकि चोर बैठे रहे उस गद्दी पर, लेकिन उस गद्दी पर जिसकी नज़र है, जिसको गुरु सदगुरु से संबोधित करते हैं, उसको पता है कि आपका खुजली हो कहाँ से रही है, खजुहट मिटती कहाँ से है। जो खुजलाते हैं ना, उनको पता होता है। गुरु सदगुरु को बाकायदे पता होता है कि जो फॉलोअर होते हैं या जो स्टूडेंट कहिए, आने वाले जो आने जाने वाले होते हैं, उनको कहाँ से उनको बीमारी होती है, लेकिन वो ऐसे बताते नहीं हैं।
वो ऐसा आपका टेस्ट, ताकि वो दीक्षा दे करके आपको भिक्षा नहीं मंगवाते जो असल गुरु सदगुरु होते हैं। असल गुरु सदगुरु का ऐसी दीक्षा नहीं होती है कि वो भीख मांग के खाए। वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का ईमानदारी से ऐसा गुरु सदगुरु का आज्ञा का पालन करता है कि जो मुक्त होते हैं, जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं, वो खुद ही उसकी वो सेवा करते हैं, उसको कमी रही नहीं जाती है। समझ में आ रहा है? उसको सेवा बोला जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? केंद्र पर सहयोग करते हैं ना, केंद्र को सहयोग करते हैं ना आप सभी। यहाँ की व्यवस्था, केंद्र को क्या सहयोग, माता पिता के जो भी अनन्य बच्चे जिम्मेवार, यहाँ की व्यवस्था जो बनी हुई है, रावण गवर्नमेंट के उसमें जैसे कर ले रहे हैं ना लोग, कर ले रहे हैं ना, किराया चाहिए हमको। अरे जिनको देना था वो स्थान तो दिए नहीं, तो आप सहयोग कर रहे हैं ना, सहयोगी है ना, तो कोई भीख थोड़ी मांगी जा रही है। केंद्र भीख नहीं मांगता है। पिताश्री कहते हैं कि किसको दिया? बाप दादा को दिया है ना, और अपना नहीं दिया हुआ है, बाप दादा से लिया हुआ दिया है। ये वो सेंटर नहीं है कि सहयोग वापस लिया जा सकता है। सहयोग दिया, सहयोग ये यहीं से पॉइंट निकला है। ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता है, सहयोग कर सकता है, और सहयोग वापस लिया जा सकता है, तो ये केंद्र की अथॉरिटी है। यहाँ कोई ऐसे सिर नहीं उठा सकता है जब तक जे केंद्र में जिसका भी यहाँ पर दे दिया गया है, तुरंत आता है, तुरंत दे दिया जाता है, आकर के सारा रजिस्टर दिया जाएगा। रजिस्टर जितने सहयोग भेजते हैं सबको रजिस्टर पास कर दिया जाएगा। आप सहयोगी रहे हो तो आपका अधिकार है, कितना है, कहाँ है, वो दिखा दिया जाएगा आपको, उसका कितना कहाँ होता है। कोई और एक बात, ये सहयोग ये तो दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस दिन केंद्र के माता पिता अपना हिसाब लगाना शुरू कर, पिताजी का तो छोड़ ही दीजिए सदगुरु का, लेकिन यज्ञ माता गुरु जिस दिन अपना हिसाब निकालेगी, बराबर का ऊपर जाएगा, तो इस दिन घलुआ जानते हैं? घलुआ देखते हैं, सब्जी वाले दो मिर्ची डालता है, थोड़ा सा नोच के डालता है सब्जी वाले दुकान पर। उसके बाद जो पहले के बनिया होते थे, हम लोग सामान खरीदने जाते थे, तो वो एक अपने सारे सामान का सारे 2 बोरी रखता था। वो तीन जगह रखता था। एक होता था सारे गुड़ जो छांट लेते थे उसका चूर रखते थे एक बोरी में, चूरा कड़, और दूसरा रखते थे नमक, और तीसरा रखते थे लेमन जूस। लेमन जूस तो बाद में हुआ है, 2 ही चीज़ ले लीजिए आप। जब हम लोग सामान लेने जाते थे तो ऐसे खड़े होते थे थोड़ा सा, तो वो जानता था पहले से, तो पहले ही दे देता था, चल ले, ऐसे लेके चल, ऐसे क्या हुआ, अभी क्यों नहीं जा रहे हो, घलुआ, तो ऐसे घलुआ देते थे, चाटते हुए चखते हुए से चले जाते थे, एक्स्ट्रा कुछ और नहीं देते थे। जिस दिन यज्ञ माता अपना हिसाब खोलेगी, लगा चुकी है, समय माई, प्रकृति माई, किसी के द्वारा तो खोलेगी ना, जिसको हम ड्रामा बोलते हैं। समय हमारा टीचर है, सतगुरु है, वो किसके लिए है? समय हमारा टीचर सतगुरु सबके लिए है, एक एक का है। जो टाइटल ले लेते हैं, जो अभी 2 दिन पहले लिखत में आ रहा है कि हमारा अनुभव ही हमारा गुरु है, तो फिर घर से निकलने की क्या ज़रूरत है? अनुभव आपको हो गया, आप गुरु हो गए अपने अनुभव का, तो अपने पास ही बैठे दुकान नहीं खोल सकते। अपने ये अनुभव आपका कौन शेयर करेगा? सबसे बड़ा तो अनुभवी रथ जो है, जिसका अनुभव, जिसको माता पिता के स्वरूप से संबोधित किया गया, जो गुरु सतगुरु का स्वरूप है, उसके सामने, उसके देख रेख में, उसके संरक्षण में इतनी आवाज़ निकलनी चाहिए क्या? आप समझ रहे हैं बात को? इनडायरेक्ट जैसे कितना अपना एक अलग छाप छोड़ना कि आप लोग कुछ नहीं हो, मेरे पास ज़्यादा कुछ है। तो जिस दिन वो अपनी फाइल खोलेगी, उस दिन घलुआ में ही बिकने वाले हैं सारे। समझ में आ रहा है? घलुआ का ही रेट लगेगा सबका। एक दृष्टांत है ऐसे। तो वो लोग जब अपने गुरु उसमें जाते हैं दीक्षा लेने, तो दीक्षा लेने गए, बोले कि एक शिष्य थे, गुरुकुल में गए अपने गुरु जी से दीक्षा लेने, बोले हमने आपका बहुत नाम सुना है और हम एकदम थक गए हैं और बहुत कुछ हमने सुना है, और आपसे अभी हमें जीवन का रहस्य जानना है,
और आप मुझे बताइए, मैंने आप हमें मुक्त करिए, इतने दिन से हम लगे हुए हैं। तो बोले ठीक है, हम मुक्त, हमारे जीवन का रहस्य बताइए, जीवन क्या है कैसे है करके। किससे पूछे? गुरु से। तो गुरु जी बोले कि ऐसा है कि हम बताएंगे, हमारा कल्याण हो जाए। तो बोले बताएंगे ज़रूर, लेकिन उसमें एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? तो बोले कि सामने जो एक कुआं है, उस गुरुकुल में कुआं था, तो बोले इस कुआं से हम पानी निकालेंगे, और जब तक हम पानी कुआं से ना निकाल लें तब तक आप कुछ भी बोलना नहीं, आप चुपचाप ऐसे देखते रहना, टोकना नहीं है। तब उसके इतना ही क्वेश्चन गुरुजी ने किया और उसके अंदर क्वेश्चन की बाढ़ आ गई। एक बूंद कंकड़ डाला और लहर फैलने लगी। वाणी से नहीं बोल रहा, अंदर। ये कौन सी बात है? अरे पानी भरना है तो पानी भर लो ना, हमें क्या ज़रूरत है बोलने की? ये तो बिना कहे भी आप कर सकते थे। अंदर उसके चल रहा है, किसके? शिष्य के, गुरु के प्रति चल रहा है, जिस गुरु से वो मुक्ति लेने आया है, जीवन मुक्ति लेने आया है। तो ऐसे कोई बात होती है क्या? ये कौन सी बड़ी बात है, भर लेते पानी। तो ऐसे उसको अंदर चलने लगा। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है, हमको क्या ज़रूरत है बोलने की, हम बैठे रहेंगे, देख लेंगे। तो गुरु जब पानी निकालने गए तो वो बोले कि देखते रहना, तो साथ में उन्होंने जाने के लिए बोला कि साथ में आपको खड़े रहना है, लेकिन बोलना कुछ भी नहीं है। लेकिन वो डरने लगे, बोले अड़भंगा लग रहा है, गजेड़ी भंगेड़ी लग रहा है। उसका अड़भंगा पाठ, जैसे नहीं आप सभी को उदाहरण दिखाते हैं, जैसे पिताश्री के द्वारा अड़भंगा पाठ शुरू से कितने समय से चलता आ रहा है, 15 से ही। तो क्या किया, वो डरने लगा, बोला कि ये तो हमें पागल दिख रहा है, हो सकता है हमें कुआं में ही ढकेल दे, धक्का मार दे। तो वो गुरु से दूरी बना लिया और दूरी बना करके देखने लगा। कहा कि पागल है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक तो कह रहा है कि हम पानी निकालेंगे तो बोलना नहीं है, कोई बात होती है क्या? उसके प्रति अनिश्चय, जबकि वहाँ पर एकाग्र होके, स्थिर होके उसको देखना था, वचन का पालन करना था, उसके आज्ञा का पालन करना था, बस ये करना था। तो वो देखने लगा। तो एक बार वो पानी निकाल रहा है तो खींचा, पानी नहीं निकला, और वो देख रहा है। तो कहा देखो, ये कभी नहीं पानी निकाल सकता है, क्योंकि इसका जो बाल्टी है वो बिन पेंदी का है। बिन पेंदी के बाल्टी में पानी आएगा ही नहीं, स्थिर भी नहीं होगा, वो दोनों बात हो गई। फिर दूसरा बाल्टी निकाला तो भी पानी नहीं निकला। तो और वो देख रहा है खड़ा होकर के दूर से। तो तीसरे बार उसको रहा नहीं गया, वो बोल गया। शर्त क्या रखा गया था? बोलना नहीं है। और उसको वैसे ही वो चाह ही रहा था, गुरु तो चाह रहा था कि उतने देर तक शांत रहे, आज्ञा का पालन करता, बस इतना ही करना था उसे। लेकिन तीसरे बार में भी जब पानी नहीं निकला तो कहा आप कभी पानी नहीं निकाल पाओगे, जिंदगी भर भरते रहोगे, नहीं निकाल पाओगे। किसको शिक्षा दे रहा है? जिसको गुरु सदगुरु स्वीकार करके मुक्ति, जीवन मुक्ति लेने आया हुआ है। अड़भंगा पाठ से क्या ये तुम ढोंग कर रहे हो, और आप क्या पानी निकाल पाओगे, आपको इतनी अकल है क्या, बिन पेंदी में टिकेगा क्या? तो कहा बस अब तुमको मना किए थे कि बोलना नहीं जब तक पानी नहीं निकल जाए, तो अब तू चलो यहाँ से, अब चलते बनो यहाँ से, अब तुम्हारी हो गई। अब ये तो वहाँ पर हमें क्या सीख मिलता है कि ऐसे ना जाने हमारी अवस्था व्यवस्था को देखते कितनी एकाग्रता जरूरी होती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का मंत्र जो हमारे जीवन में हम अभी भी अनुभव कर रहे हैं, हमें कमजोरी है ये, अब तो पिताश्री के द्वारा बार बार आता है कि हम लोगों को सफलता क्यों नहीं मिल रही है। जब पहले की बात है, 7-8 साल पहले, पिताश्री के द्वारा बार बार कि ज़रूर हम कहीं ईमानदार नहीं हैं उस शक्ति के प्रति, कहीं हम ज़रूर सोच विचार रहे हैं उस शक्ति के प्रति हम ईमानदार नहीं हैं, तभी तो हो रहा है हमारे साथ ऐसा। आप समझ रहे बात को? जबकि बाप दादा की शक्ति हमको क्या सिखा रही है, अनुभव करा रही है, दिखा रही है, दृढ़ बना रही है, सिखा रही है, लेकिन फिर भी पिताजी कितना पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये अभी ये एक दृष्टांत है गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु सदगुरु का तो पता ही नहीं चलता है, समझ में आ रहा है? गुरु सदगुरु का नहीं, ये गुरु शिष्य का सारी कहानी सुनाई जाती है बाहरी दुनिया में
गुरु सदगुरु का फाइल ले लो, खोल ही नहीं पाएंगे। गुरु और शिष्य की कहानी बताएंगे कल।